स्वागत है दोस्तों। चैप्टर 5 उत्तर प्रदेश विशेष के लिए अगर राज्यभर परीक्षाएं अगर आप दे रहे हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा और देखिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार के बारे में बात करेंगे तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए देश में पहला कदम जो था वो 1935 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश, जब 1935 का उत्तर प्रदेश था उसमें उठाया गया था, जब देहरादून उत्तर प्रदेश में आता था और 2000 में विभाजन के बाद उत्तराखंड की वह राजधानी बना। ठीक है, जब देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की थी। बाद में मोतीचूर वन्य जीव अभयारण्य को राजाजी नेशनल पार्क में बदल दिया गया। ठीक है, इसके बाद 1936 में नैनीताल एवं गढ़वाल में हेली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई, जो कि एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे बाद में जिम कॉर्बेट भी कहा गया। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों ऊपर देख रहे होंगे, सॉरी मैं मैप लगा देता हूँ आपको। हाँ दोस्तों, ये ग्रीन कलर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, कहाँ है? जो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में इसका विस्तार है, एरिया है। इसका कुल एरिया लगभग 490 वर्ग किलोमीटर का इसका वन क्षेत्र है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में की गई थी और 1970 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यहाँ यानी दुधवा नेशनल पार्क में बारहसिंगा, शेर जैसी कई प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। 1987 में दुधवा नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। बाद में किशनपुर और कतरनिया घाट जो बहराइच में है, वन्य जीव अभयारण्य को भी इसमें शामिल कर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह यानी कि दुधवा नेशनल पार्क घने साल वन तथा ऊंची घासों के इकोसिस्टम के सम्मिश्रण का एक अनूठा उदाहरण है। कई तरह के जानवर पाए जाते हैं इसमें। बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजाति सेरेवन डुआलिसी तथा डिस्पिड हेयर एवं चरस जैसे दुर्लभ जंतु पाए जाते हैं। पक्षियों की 450 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब बात करेंगे पक्षी विहार। पक्षी विहार नगरों के औद्योगिकीकरण के विस्तार के कारण पक्षियों के आश्रय स्थल यानी कि पेड़ पौधे जहाँ पे वो रहते हैं, निवास करते हैं, के निरंतर कटान के कारण कटते रहे। शहरों में औद्योगिकीकरण, नगरीकरण होता रहा तो पेड़ पौधे कटते रहे। इस वजह से पक्षियों का निवास, जो पेड़ होते थे उनके कटने से उनका एक विशेष रहने के लिए पक्षी विहार का निर्माण किया गया। इसमें क्या है कि पक्षियों की कई विलुप्त प्रजातियों का भी संरक्षण किया जाता है, जिससे कि राज्य का पक्षी सारस, कौवा और गिद्ध जैसी कुछ प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है उनका संरक्षण किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार गिद्धों और कौवों की असमायिकी मृत्यु का कारण DDT तथा BHC जैसे कीटनाशक रसायन हैं, जो मृत प्राणी में विद्यमान रहते हैं, जिन्हें खाकर अपनी उदर पूर्ति के लिए कौवा गिद्ध इन्हें खा लेते हैं और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बात करेंगे पक्षी विहार की। पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कुल 13 हैं। ठीक है, जिनमें लाख-बहासी, ठीक, ये लाख-बहासी कन्नौज में है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा है, और पटना जो एटा में है सबसे छोटा पक्षी विहार है। ठीक है, याद रखिएगा। राज्य का प्रथम पक्षी विहार चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज, याद रखिएगा, जिसका जो स्थापना था 1984 में था। ठीक है, पहला पक्षी विहार राज्य का। अब बात कर लेते हैं कुल पक्षी विहार के बारे में। विजय सागर पक्षी विहार महोबा हमीरपुर में है। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका कुल एरिया है 2.25 वर्ग किलोमीटर, उन्नाव में, जो कि राज्य का पहला पक्षी विहार था,
जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। फिर लाख बहासी पश्चिमी विहार कन्नौज में है, जो सबसे बड़ा है, जिसका कुल एरिया है 80.23 वर्ग किलोमीटर। फिर सैंडी जो हरदोई में है, सैंडी पश्चिमी विहार, जिसका कुल एरिया है 3 वर्ग किलोमीटर। फिर बखीरा पश्चिमी विहार संत कबीर नगर में है, जिसका कुल क्षेत्रफल 28.94 वर्ग किलोमीटर है। ओखला पश्चिमी विहार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, इसका कुल एरिया है 4 वर्ग किलोमीटर। समन या फिर समन पश्चिमी विहार आप कह सकते हैं, मैनपुरी। ठीक है, अब मैप में सब पूरा देख लें, अगर कुछ गलती हो तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा, क्योंकि गलती तो इंसानों से ही होती है। ठीक है, समन पश्चिमी विहार मैनपुरी, जिसका कुल एरिया है 5.26 वर्ग किलोमीटर। विजय सागर मैंने बताया, महोबा हमीरपुर। फिर पटना पश्चिमी विहार 1.11 वर्ग किलोमीटर एटा में है, जो कि राज्य का सबसे छोटा पश्चिमी विहार है। ठीक है, याद रखिएगा, पटना और चंद्रशेखर जो कि पहला है, और लाख बहासी पश्चिमी विहार। ठीक, याद रखिएगा। फिर सुराहा ताल, यानी जयप्रकाश नारायण से भी कहते हैं, जो लोकनायक ताल भी कहा जाता है, पश्चिमी विहार बलिया में है, इसका कुल एरिया 34.13 वर्ग किलोमीटर है। सुरु सरोवर पश्चिमी विहार आगरा, जिसका कुल एरिया है 4.10 वर्ग किलोमीटर। भीमराव अंबेडकर पश्चिमी विहार 4.27 वर्ग किलोमीटर, जो कि बेत्ती कुंडा प्रतापगढ़ में है। ठीक है, समसपुर पश्चिमी विहार रायबरेली में है। ठीक है, ये कुछ जो पश्चिमी विहार उत्तर प्रदेश के थे, वो मैंने बताए। दोस्तों, इन सब को आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूर अगर कोई गलती हुई हो इस वीडियो में, जो आप देख रहे हैं उस वीडियो में, तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, कि बहुत ज़रूरी रहता है कि आप बताएं। और कुछ पश्चिमी विहार, जैसे कि पार्वती औरंगा पश्चिमी विहार गोंडा में है, इसका कुल एरिया जो है 10.85 वर्ग किलोमीटर है। समसपुर मैंने बताया था, एरिया नहीं बताया है, तो 8 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। केंद्र द्वारा शेखा झील अलीगढ़ में विकसित किया जा रहा एकमात्र राष्ट्रीय पश्चिमी विहार है। ठीक है, राज्य पश्चिमी विहार, और जो अलीगढ़ में विकसित किया जा रहा है शेखा झील में, राष्ट्रीय पश्चिमी विहार है। ठीक है, याद रख, केंद्र द्वारा किया जा रहा है विकसित। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे, इम्पोर्टेंट फैक्ट थे दुधवा नेशनल पार्क और राज्य के पश्चिमी विहार के बारे में। ठीक है, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर कोई गलती हुई हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गलती हो जाती है, कभी कभी हुई भी होगी, आपसे भी हुई होगी, सभी से हो जाती है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।